हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार मौर्य बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछला 2019 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर को सॉल्व किया, इस बार हम लोग 2018 का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर को सॉल्व करेंगे और बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से इसको समझेंगे और सीखेंगे। चलिए, ये 2018 में जितने भी प्रश्न आए हैं उनसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बड़े ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका लिखा है 0.2 किलोग्राम बराबर होता है, यानी 0.2 किलोग्राम जो है ये किसके बराबर होता है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम होता है। 1 केजी में आपका जो होता है 1000 ग्राम होता है। तो बस इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.2 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 गुणते 1000 ग्राम। तो जब ये हमारा 2 करेंगे तो इसमें 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दीजिए। 1 अंक बाद दशमलव लगाए तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे इसको ग्राम लिख दीजिए। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200 ग्राम। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला जो हमारा है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया है करा 1/3 गुणते 1/2 भागे 1/3 किसके बराबर है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग पूर्व में बोर्ड मास नियम को जानते हैं। बोर्ड मास नियम क्या होता है एक बार हम बता दें आपको कि ब्रैकेट बी से जो होता है वो ब्रैकेट होता है, ओ से क्या होता है ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं आपके परीक्षाओं में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम या अदर रेलवे TG2 जो भी है, फिटर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इससे एक क्वेश्चन लगभग आना तय होता है। तो बोर्ड मास नियम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें तो हमारा ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट को नहीं, ऑफ है नहीं तो आपको नहीं, यानी कि क्या है डिवीजन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मल्टीपल है, इसको सॉल्व करेंगे। और हिंदी में इसको भी याद करने का एक तरीका है, जो लोग बोर्ड मास नहीं याद कर पा रहे हैं, एक भागुजोग होता है, भागुजोग, इसको भी याद कर लीजिए तो आप काफ़ी आसानी से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। भाग से क्या मतलब होता है, भाग पहले कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर क्या करिए जोड़ कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए घटाना कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ और ब्रैकेट दिया नहीं है, तो भागुजोग नियम को लगा के सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये चीज़ है, देखिए डी मास जो है यही भागुजोग है, यानी कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कभी गलती मत करिएगा कि आप कुछ छात्र हैं जो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बाद भाग करते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा दिया है तो 1/3 गुणते 1/2 है, तो ए मल्टीप्लाई में ए जो क्या चीज़ है, ये हमारा भागे में है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ऊपर नीचे हो जाता है, यानी अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। अब देखिए ये चीज़ हमारी आ गई वैल्यू, तब क्या होगा, अब तब मल्टीप्लाई हो गया तो 3 से 3 कट गया, वैल्यू हमारा क्या आ गई 1/2 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या दिया है 1/2, यानी इसमें आंसर दिया है, तो हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो दिया गया है वो 1/2 ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। जो क्वेश्चन दिया है 1 गैलन बराबर कितने लीटर, तो बहुत है, इसको याद रख लीजिए सभी छात्र, कितना होता है 4.54 लीटर।
ये पैमाना है हमारा गैलन का, तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और याद रखने का तरीका एक और आपको बता दें कि इसको दिमाग में अब एक गैलन को क्या करिए कि 4.5 लीटर, 4.5 लीटर का जो आप लोग किसी कोई भी काम करते हैं, मार्केट में जो भी ऑयल उपलब्ध होता है वो लगभग 5 लीटर का वो डब्बे में जार में आता है। तो क्या होता है, तो उसको याद रखेंगे। तो उसको भी लोग कभी कभी गैलन बोलते हैं, जो डब्बा होता है आपके घरों में इस्तेमाल होता है जो, तो उसी को, तो उसको मान लीजिए कि 5 लीटर का है तो गैलन बोलता है, यानी 5 लीटर से थोड़ा सा कम। याद रखने का तरीका क्या है कि वो 5 लीटर का थोड़ा सा कम रहेगा तो उसको हम लोग गैलन कर देते हैं, यानी कि वो 4.5 लीटर करीब होगा, तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि -5 का व्युत्क्रम होता है। ये -5 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब समझिए कि उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो जैसे देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, जैसे कोई यक्स है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x होता है। -x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-x होगा जाएगा। बस इसी तरह -5 का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा? 1/-5। ये जो माइनस है यहाँ पे आप सामने लिख सकते हैं, -1/5 ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है 7/12 एवं -5/16 का योग क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। क्या कर रहा है? 7/12 और प्लस -5/16, यानी जो ये वैल्यू दिया गया है -5/16 दिया है, यानी इसको हम ब्रैकेट में लिख लीजिए। घबराने की, देखिए माइनस से कभी घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। बड़े ही इसको धैर्य के साथ करेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। किसी को, किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो देखिए, ये जो हमारा क्या है 7/12 है और प्लस ब्रैकेट में -5/16 का योग पूछ रहा है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो देखिए क्या होगा 7/12। अब ये हमारा माइनस है, इस प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या आती है? माइनस आता है। ये -5/16 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका क्या होगा? 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, 48 आएगा। तो 12 चौक 48 यानी 7 चौक 28 आ जाएगा। ये 16 3 48 यानी 15 आ जाएगा। तो इसको 28 में से 15 सॉल्व किया तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 13/48। तो इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा? 13/48, यानी ये सी वाला देखिए आंसर आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है तरह एक पदार्थ की मात्रा को, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है वजन में, घनत्व में, आपेक्षिक घनत्व में, द्रव्यमान में। तो हमारा जो पदार्थ की मात्रा है उसको किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान में। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखिए क्या दिया है? 2.012 और 201.2 का योग क्या होगा? तो बहुत सिंपल है। देखिए कभी घबराइए नहीं, दशमलव के जोड़ से कभी घबराइए नहीं। जो वैल्यू हमारा दिया है उसको लिख लीजिए, 2.012 ये दिया है। फिर क्या दिया है? 201.2 का योग पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है। तो देखिए दशमलव के जोड़ और घटाने में हमें क्या करना है? दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, उसके दाएं बाएं जो संख्या है उसको लिख दीजिए और काफ़ी इजीली आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे इधर नहीं समझ में आ रहा तो इधर 0 0 आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारिए, 2 1 3 0 2,
यानी कितना हो जाएगा 203.212। तो जो हमारा राइट आंसर क्या मिल रहा है, देखिए सब लगभग नियर अबाउट में दिए हैं, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी वाला आंसर आ रहा है सही। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 127 सेंटीमीटर जो है दिया है, कितने इंच के बराबर है, हाउ मेनी इंच में, ये जो चीज़ हमारी वैल्यू पूछा है इंच में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें पैमाना जानना जरूरी है। पहले तो जानिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में जो हमारा हम लोग बेसिक जानते हैं 25.4 सेंटीमीटर। ये पैमाना सब लोग याद कर लीजिए क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए जस्ट उल्टा पूछ दिया है कि इतने सेंटीमीटर में कितने इंच, तो इधर से जब निकालेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर तो 1/25.4 इंच हो जाएगा। तो जब इसको भाग देंगे इसमें तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगा 0.394 इंच, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 0.394 इंच हो गया। तो सिंपल है, 127 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 127 सेंटीमीटर बराबर तो 0.394 गुणते 127 इंच, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 50.038। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई करके रखा था तो ये जब इंच में आ जाएगा। तो जो हमारा देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 5 इंच दिया है, 50 इंच दिया है, 500 इंच, इनमें से कोई नहीं। तो नियर अबाउट लगभग जो है एक मार्क्स में 50 इंच जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है 7.8 ग्राम घन सेंटीमीटर होने पर अपने घनत्व के साथ 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक माइल्ड स्टील के घन का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ वैल्यू दिया है। पहले देखिए हमें डेंसिटी दे दिया है, घनत्व कितना दे दिया है 7.8 ग्राम घन सेंटीमीटर, ये हमें इतना वैल्यू दे दिया है। चलिए और क्या क्या दिया है, उसका भुजा दे दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि उसकी साइड को हम ए मान रहे हैं तो भुजा कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ रहा है वजन पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। यही द्रव्यमान जो है यही वजन है, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, द्रव्यमान बराबर आयतन इसमें आ जाएगा, यानी घनत्व गुणते आयतन। तो हमें ये देखिए यही दो वैल्यू चाहिए। कौन कौन से दो वैल्यू चाहिए, एक घनत्व चाहिए और एक आयतन चाहिए। तो घनत्व तो हमें दे दिया है, आयतन हमें निकालना है, तो आयतन हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि ये देखिए घन दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक माइल्ड स्टील के घन का वजन, तो ये घन जब दे दिया है तो घन का आयतन क्या होता है आप लोग बताइए। घन का जो आयतन होता है वह भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। तो बहुत सिंपल सा है। तो भुजा इसमें 14 सेंटीमीटर दे दिया है तो 14 का क्यूब कर दीजिए। जब 14 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आता है 2744। जब इसका 3 बार गुणा करेंगे 14 का जो वैल्यू आ जाएगी वो 2740 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब क्या करिए, अब इसका निकाल लीजिए द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा, देखिए घनत्व तो दे ही दिया है 7.8 और आयतन हमें मिल गया कितना 2744। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 21 40 32, 21 40 32 ग्राम में आएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन किसने दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो किलोग्राम में दिया है।
तो क्या करेंगे, जब ग्राम में वैल्यू दिया गया है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। 21, 40, 32 भागे 1000 ये केजी में आ जाएगा। तो ये तीन देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, सॉरी 1 दशमलव यहाँ पहले से ही लगा है ये वाला। तो जब ये 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 21.403 केजी। तो देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ 21.4 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा एक सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कि 0.3 लीटर बराबर है, 0.3 लीटर जो है किसके बराबर है। तो बहुत सिंपल है कि हम लोग पैमाना देखे जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो बस तो 0.3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.3 गुणते 1000। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इसमें जीरो जुड़ जाएंगे, 2 जीरो जुड़ जाएंगे तो 300 ml हो जाएगा। सिंपल है, जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 1 घन मीटर किसके समतुल्य होता है। पूछ रहा है एक जो घन मीटर है कितने समतुल्य होता है, यानी कि इसके हाउ मेनी लीटर, 1 घन मीटर बराबर हाउ मेनी लीटर, यानी कितना लीटर होगा। बहुत सिंपल है, ये पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि एक कंटेनर जैसे कोई मान लीजिए है, ये क्या है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है। देखिए एक इसका एक है, इसकी चौड़ाई भी देखा जाए तो वो भी सब एक है। इसको ऐसे भी फिगर बनाएंगे तो ये सब ऐसे कुछ आएगा, ये आएगा तो 1 लीटर करीब आएगा। तो जो एक क्या है, 1 घन मीटर लंबा, 1 घन मीटर चौड़ा, 1 घन मीटर ऊंचा, ये सारा आईडी है। इसमें कितने वाटर आएंगे, 1000 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। इसको आप कभी प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी एक कंटेनर लीजिए जो 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, 1 मीटर ऊंचा, इसमें पानी डालेंगे और उसको नापेंगे तो 1000 लीटर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है, 25.4 mm बराबर होता है, यानी जो 25.4 mm है किसके बराबर होता है। देखिए हमने अभी पैमाना पूर्व में बताया कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 mm। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पैमाना है, 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 mm। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कर रहा है, कि 6:3:1 के अनुपात में तांबा टिन और जस्ता वाले 90 किलोग्राम भार वाले अलव कास्टिंग में तांबे का भार होगा। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या क्या है इसमें, तांबा है, कॉपर है, टिन है और जिंक है, यानी कि ये तीनों मिला के कितना इसका वजन है, 90 किलोग्राम है। और किस किस रेशियो में मिलाया गया है, 6:3:1, यानी 6:3:1 ये अनुपात में मिलाया गया है। तो पूछ रहा है कि इस अलव कास्टिंग में तांबे का भार क्या होगा, यानी कॉपर का भार हमें पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जितने भी रेशियो हैं सबको ऐड करते हैं, देते हैं। तो 6 + 3 + 1 कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। जब ये हमारा 10 आ जाएगा तो क्या करते हैं, जिसका निकालना है वजन, तो उसको क्या करेंगे, 6/10, जैसे कॉपर का निकालना है, कॉपर का वजन
तो इसमें कॉपर 6 रेशियो में है, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, बटा के टोटल वाला जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, गुणते 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तुरंत एकदम आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 54, ये 54 किलोग्राम इसका वजन आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा सी वाला राइट आंसर। इसी तरह यदि आपको टिन का पूछ लें, जिंक का पूछ लें, यदि टिन का पूछता है कैसे निकालेंगे? वो 3/10 हो जाएगा, गुणते 90 हो जाएगा, यानी इसको कट देंगे तो 3 का आ जाएगा 9 पे 27। जिंक का भी पूछ लेते, जिंक का भी क्या कर दीजिए 1/10 गुणते 90, तो 9 आ जाएगा। जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 90 kg के वैल्यू आ जाएगा। आप नहीं तो कभी चेक कर सकते हैं इसको ऐड करके। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा एक 100 मीटर लंबी रस्सी को इस तरह 2 भागों में काटा जाता है कि एक भाग कुल लंबाई का 2/5 होता है। तो अलग अलग दोनों भाग की लंबाई बताइए। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक भाग क्या हो गया? 2/5 हो गया, और एक भाग तब कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 3/5 हो जाएगा। कॉमन सी बात है, टोटल वैल्यू क्या हो जाती है? दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है। 100 मीटर लंबी रस्सी है, तो इसका क्या है? सिंपल सा है, तो 100 का जैसे जो हमें पहला भाग निकालना है, तो 100 का 2/5 कर दीजिए। 100 का 2/5 क्या होगा आप लोग बताइए, इसको चालू करके 100 गुणते 2/5, यानी इसको काटा कितना आ जाएगा? 20, यानी हमारा इसकी लंबाई कितना आ गई? 40 मीटर। जब एक 40 मीटर आ जाएगी तो दूसरा टोटल 100 है, तो 100 में से 40 घटा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 मीटर आ जाएगी। चाहे ऐसे भी जब एक 2/5 है तो एक 3/5 होगा, तो उस टाइप से भी निकाल लेंगे। जब 100 का 3/5 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 के हिसाब वैसे भी आ जा रही है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे इस टाइप से कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 60। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? बी वाला जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल किसके बराबर है? यानी 3 सही 1/2 गुणनफल किसके बराबर? बहुत सिंपल है, इसको ऐड करिए, इसको एडिशन करिए। 2 दूना 4, एक 5/2 आ गया वैल्यू। इसको क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, एक जोड़ दीजिए 7/2 आ जाएगा। तो क्या कर दीजिए? 7 × 5 = 35 बटा के 4 आ जाएगा वैल्यू हमारा। तो देखिए इसमें कोई राइट है, इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 × 7 = 28, सॉरी 4 × 8 = 32, फिर कितना है? 3 बचा, फिर 4 × 7 = 28, 8.7 करीब आ रहा है, 8.75 आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा सी वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है तब पंप की हार्स पावर होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान है। देखिए इसको करने के लिए ये हार्स पावर जब भी ऐसे दिया रहता है तो इसका एक एकदम फिक्स फार्मूला है, तो उसको आप लोग जान जाएंगे तो काफ़ी इजीली सवाल लगा लेंगे। देखिए पहले क्या है, सवाल में हमें क्या क्या दिया है। कह रहा है कि यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक, यानी कि जो हमें इसमें क्या दिया है, विस्थापन ऊंचाई तक उठा रहा है, तो अभी वैल्यू क्या क्या दिया है हमने पूर्व में भी मैं कह चुका हूँ कि जब भी कोई सवाल लगाइए तो उसमें देखिए कि वैल्यू कौन सी दी है और पूछ क्या रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, तभी आपका दिमाग काम करेगा और सवाल को काफ़ी बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें विस्थापन क्या है हमारा, विस्थापन जो है 45 मीटर तक ऊंचाई है, यानी कोई भी पंप है तो उसको पानी को ऊपर चढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट यानी उसको विस्थापित कर रहा है, पानी को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह तक रख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, 45 मीटर है। ठीक,
और प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है। यानी कि हमें समय भी दे दिया है। समय कितना दे दिया है? 1 मिनट दे दिया है। 1 मिनट समय दे दिया है। और बल किलोग्राम में, यानी कितना बल है वो केजी में देखा जाए तो 1000 लीटर। केजी में नहीं है ये, बल जो है लीटर में आपको दिया है। 1000 लीटर पानी उठाता है। अब देखिए इसका जो फार्मूला है हम आपको बता दें, 1 HP बराबर क्या होगा, 1 हार्स पावर बराबर जो फार्मूला होता है, बल गुणित विस्थापन विस्थापन जो है आपका मीटर में होना चाहिए, समय सेकंड में होना चाहिए, गुणित 75। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 1000 लीटर है तो इसको आप लोग 1000 केजी लगभग मान सकते हैं। पूरा ये राइट नहीं होता है, जो लीटर होता है केजी से थोड़ा कम होता है वैल्यू, आपको बता दें। लेकिन इसको लगभग आप एप्रोक्सिमेटली यानी नियर अबाउट इसको 1000 केजी मान सकते हैं। ये देखिए ये सब हमें वैल्यू मिल गई है। बल मिल गया है, बल आपका ये चीज़ मिल गया है, विस्थापन मिल गया है, समय मिल गया है। बस इसको इस फार्मूले पर रख के बस सॉल्व कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। ये 1000 हो गया, गुणित विस्थापन आपका 45 दिया है। ये समय को मिनट में दिया है तो इसको सेकंड में बदल लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, गुणित 75 हो जाएगा। चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखिए जो वैल्यू आएगा 45 के आगे 3 शून्य हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4500 आएगा। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 45 से 45 कटेगा, यानी 10 नहीं आ रहा है, यानी 10 ये हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर क्या होगा वो बी वाला आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 4000 किलोग्राम भार वाली एक कार 25 किलोमीटर प्रति सेकंड यात्रा करने पर एक समान मंदन से 5 सेकंड में रुकता है, तब इसका मंदन होगा। बहुत सिंपल सवाल है कि जो हमें 4000 किलोग्राम भार वाली, यानी कि फोर्स इसमें लग रहा है, कितना लग रहा है 4000 किलोग्राम भार वाली एक कार है जो कितने 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि u का मान दिया है, यानी प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति आवर नहीं प्रति सेकंड, यात्रा करने पर एक समान मंदन से 5 सेकंड में रुकता है। जो यानी कि इसका जो मंदन का गति है तो क्या है t जो है 5 सेकंड में ये रुक जाता है। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, आपका जो अंतिम वेग होगा v क्या हो जाएगा 0 होगा, त्वरण पूछ रहा है, इसका मंदन होगा a का मान पूछ रहा है। तो देखिए गति का नियम हम लोग पढ़े हैं पूर्व में, क्या होता है गति का नाम, v बराबर u प्लस a t। बहुत सिंपल सवाल है। फिर देखिए इसमें सब वैल्यू हमें पता है। जब सवाल को आप लोग पढ़िए तो देखिए u का मान दिया है, t का मान दिया है, v का मान दिया है, a का मान पूछ रहा है, तो v का मान रख दीजिए 0 बराबर u कितना दिया है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस a का मान हमें निकालना है, a t का मान दिया है 5। क्या करिए अभी 25 इधर चला जाएगा, a गुणित 5 बराबर -25 वैल्यू आ जाएगी। a बराबर क्या हो जाएगा -25 बटे के 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा -5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, इतने मंदन होगा -5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसका एक ब्रेक लग रहा है। अभी कहा जाए त्वरण का मतलब क्या होता है, देखिए त्वरण एक ऐसा एक्सीलरेशन, आप लोग जानते होंगे त्वरण किसी चीज़ का, आपकी गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है कि किस काम में आता है,
या तो स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड को कंट्रोल करेगा, तो वही बात है त्वरण। तो इसमें जब भी हम ब्रेक लगाते हैं किसी भी गाड़ी में तो उसका क्या होगा, स्पीड ब्रेक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अपने अंतिम अंक 6 के साथ समाप्त होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ये जब 19 है अंतिम अंक पूछ रहा है तो सिर्फ हम अंतिम अंक को फोकस करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन जो ये है वो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन दिया 82, तो इसमें अंतिम अंक इकाई का अंक क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिर्फ आपका फोकस अंतिम अंक पे होना चाहिए। ए फिर ए टी वाला दिया 109, तो इसमें भी 9 आ रहा है तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा। डी वाला है 24, यानी 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। अंतिम अंक यानी कि 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 सवाल की तरफ। 19 नंबर क्या कर रहा है एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई होती है। तो जो इसमें ऊर्जा की इकाई होती है, देखिए वो क्या होता है, ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल होती है। तो जो राइट आंसर होगा सी होगा। एसआई पद्धति में पूछ रहा है, सीजीएस पद्धति में और ये सब कैलोरी वोल्ट अलग चीज़ें हैं। वोल्ट जो है विभव का मात्रक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की जो हमारी इकाई होती है किलोवाट वाट होती है। यदि शक्ति की इकाई देखा जाए तो मुख्य रूप से वाट होता है। वाट का मतलब जूल प्रति सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं। तो इसमें वाट ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें किलोवाट दिया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट आवर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 21 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। ये जो क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। क्योंकि जब इसका हम लोग स्केल बनाते हैं तो सेंटीग्रेड का जो स्केल हो गया और ये फ़ारेनहाइट का जो स्केल हो गया, ये आपका क्या होता है, ये पैमाना जब बनाया जाता है, ये जो फ़ारेनहाइट है, ये इसका जो 32 है, इसका जो 32 है, इसको 0 वाले खाने पे एकदम हूबहू मिलता है, सेम दोनों का निशान क्या रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। इसका 32 हो गया, इसका 0 हो गया, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि x = 4 बराबर 9:6 में x का मान होगा। बहुत सिंपल है, क्या कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, x बटा 4 बराबर 9 बटा 6, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 936, तो x बराबर 36 बटा 6 यानी 6 आएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी तरफ कर यदि वर्ग का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे दिया है, क्या दिया है वैल्यू, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2304 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है वर्ग की भुजा होगी, तो भुजा इसका कैसे आता है, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 2304, तो भुजा बराबर √2304, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। कैसे वर्गमूल निकलेगा, चलिए वर्गमूल भी आपको बता दें, 2304 लिख लीजिए। आपको कैसे बताया कि इधर से जोड़ा बनाइए, जोड़ा जब बन गया तो 4 चौका 16
ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए कि इतना आ जाए, उसी का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर। तो 16 7 23, 4 4 8, 704 आ गया वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, अब 8 बार जाएगा। 8 64 को 4 हाथ में लगा 6, 8 64 70, एक खत्म कुत्तम। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 48। जो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है कि 0.1 मल्टीप्लाई 0.01। बहुत सिंपल है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक देखिए इधर है, 1 अंक इधर है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव। 1 2 तो 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक बाद हमारा दशमलव हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। तो 0.001 इसका जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए आगे 25 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 52.5 LBS बराबर होता है। यानी इसमें देखिए LBS का मतलब पाउंड, यानी 52.5 जो दे रहा है। तो देखिए 52.5 LBS इसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है। तो क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 1 LBS जो पैमाना है, इसको याद कर लीजिए, इसी को पाउंड कहा जाता है। इसके बराबर होता है 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है, यानी कि हाफ केजी से थोड़ा सा कम उसके बराबर होता है। याद रख लीजिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो 52.5 पूछ रहा है कि LBS किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी 52.5 गुणित 0.454 kg। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 23.814 kg आएगा। जो राइट आंसर आ जाएगा वो 23.814 आएगा। तो आप लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, इसको अच्छे ढंग से वीडियो को देखिए और समझिए। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये जो हमारा चैनल है, इसका उद्देश्य छात्रों में जागरूकता फैलाना है, और जिससे कि अधिक से अधिक जो ITI के छात्र हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं, वो लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकें और उन्नति का मार्ग को फॉलो कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।